हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। यूपी कैटेट के अंतर्गत मुझे सीट नहीं मिली, इसके लिए क्या करें। हमने ऑनलाइन करा के देख लिया, ऑफलाइन करा के देख लिया, या तो मुझे मनचाहा सीट नहीं मिली, या तो हमारी काउंसलिंग के प्रोसेस या फिर हमने लीव कर दिया, या फिर हमने सही तरीके से नहीं कराया। इसमें क्या कारण रहा? क्या आपकी गलती है या यूपी कैटेट की गलती है? तो आइए देखिएगा। और उससे पहले आपको बता दें कि यूपी कैटेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर पिछले साल मतलब पिछले 10 साल में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 200 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 130 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट हर पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है, जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़। जिनको स्टूडेंट को चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप यहाँ से हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आइए, कुछ कमियां रह गई आप में, कुछ कमियां रह गई आपके प्रॉपर गाइडलाइंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्यों नहीं मिला? अभी आपने मेरिट यूनिवर्सिटी गया होगा ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जब आपने रिपोर्टिंग किया उसके अगले दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस किया क्या आपने, कि जब आपकी रैंक आई बुलाया गया, उसके पहले जब आपकी रैंक आई, रैंक पे बुलाया गया, तो वहां पर जो रैंक वाला था वो तो बोल के आगे फाइल आपकी स्विप कर दिया, पूछा क्या चाहिए, तो आपने उसकी माइंड रीड किया और वो बात करने का उसका जो तरीका था वो थोड़ा कड़वा था। वो मेरठ की थोड़ी सी भाषा उटपटांग होती है। तो उसने आपके समक्ष जो बुकलेट थी वो बुकलेट पलटा, लेकिन बहुत ही स्पीड में पलटा गया। जो बुक के पेज थे बहुत स्पीड में पलटता गया, जो कि आप स्टूडेंट उसको विजिबल नहीं कर पाए, और जिस कारण उससे आपको बोला कि सीट नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, हार्टिकल्चर ले लो, फॉरेस्ट्री ले लो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे, जिस दिन एवीएम की काउंसलिंग थी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, उस दिन हमने क्या एक एनालाइज किया कि वहां पर सीएसएनओसी में एससी की सीट खाली हो गई थी, मतलब पूरा बैंकेट जो थी पूरा फुल हो गया था। एससी की सीट फर्स्ट डे पीजी की काउंसलिंग के दिन फुल हो गई। जिस दिन 1 से 400 रैंक के अप्रॉक्सीमेट बुलाया गया था, उस दिन आपकी सीट पूरी फुल हो गई थी। फिर आपके अगले दिन सीट कैसे आ गई? अगले दिन वही सीट ओपन वैकेंट में कैसे आ गई? इस पे आपने गौर किया? नहीं, क्योंकि आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो हमें है, हमें आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहा। आपका जो बुकलेट था आपने उसको ध्यान से नहीं देखा। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बुकलेट उसके ध्यान से नहीं विजुअल किया, उसको वहां पर आपने टाइम नहीं दिया। अगर आप टाइम रोके होते तो आपको सीट 100% मिलती है। मैं एक स्टूडेंट करा 4700 अप्रॉक्सीमेट था रैंक, सीट मिली उसको। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट उसको मिली थी, कहां पर? एनडीयूटी में। ऑफलाइन में कहा मिली? सीएस यूनिवर्सिटी में, वर्तमान की स्थिति में, जो कि पेड मेंबर था हमारा। हम उसको पूरा प्रॉपर गाइड किए थे। जब इतने रैंक पे आपको मैं, हो सकता है तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन ये आपको बात मानना पड़ेगा, 4700 कुछ रैंक पे एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सीएस यूनिवर्सिटी में मिला है तो मिला है। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपका रैंक वेरिएशन। आप अगर अच्छे से पढ़े होते, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आप अगर अच्छे से पढ़े होते तो रैंक बढ़िया आया होता, आपको सीट मिल गई होती। और थर्ड पॉइंट ये है, जो आपने सीट चॉइस फिलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग किया था, चॉइस फिलिंग तो कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसका पीडीएफ, क्या आपने पीडीएफ अपलोड करा? नहीं करा होगा। फैक्टर छोटी है लेकिन बात बड़ी बन जाती है। पीडीएफ आपने अपलोड नहीं किया तो नहीं किया।
और ये फर्स्ट वाला बात तो हमने अपने आंखों से देखा है, जो बुकलेट स्पीड में पलट दे रहे थे, जो बच्चों को डांट दे रहे थे कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ में वो गलतियां नहीं करनी है आपको, फोर्थ में वो सारी गलतियां नहीं करनी है। और फोर्थ का इसमें ऑल डॉक्यूमेंट, सभी मूल प्रमाण पत्र आपके पास अवेलेबल कुछ स्टूडेंट के पास नहीं थे। किसी के पास पेड सीट के लिए डीडी नहीं थी, तो किसी के पास पेड सीट के लिए एफिडेविट नहीं था, किसी के पास 5,000 वाली डीडी नहीं थी, जो कि अभी 5,000 वाली डीडी हमने बहुतों का बनवाया जो कि कैंसिल हो गया। पांचवा फैक्टर है आपका कि आप रिपोर्टिंग तो की है लेकिन आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं फॉलो किया, जबकि हमने व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा था कि पूरी सीट मैट्रिक्स आप और अपना देख करके तब घर से आए, लेकिन आपने क्या किया, सीट मैट्रिक्स नहीं देखा और डायरेक्ट मेरठ यूनिवर्सिटी में पहुंच गए कि हमें सीट मिल गई। वहाँ पे जाने का, आने का, रहने का, खाने का पूरा एक्सपेंस आपने देखा होगा कितना खर्च पड़ रहा है। तो इसलिए वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी इस बार। फर्स्ट वाला जो बुकलेट वाला ऑप्शन है, तो पहले वहाँ पर 5 मिनट आप रुकिए, 10 मिनट रुकिए, कह दिया मुझे नहीं दिखता है, मैं नहीं देख पाता हूँ, मुझे धीरे धीरे देखना, आराम से देखना है। उसके बिना आपकी सीट आगे बढ़ नहीं सकती। जब तक आप बुकलेट पूरा एनालाइज नहीं कर सकते तब तक आपकी आगे की सीट नहीं बढ़ सकती। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, अब आ गया तो आ गया, या तो इस साल एडमिशन लेके अगले साल फिर दीजिए, तैयारी करिए। लेकिन उससे बेहतर सबसे बढ़िया होता है अगर आपको सीट न मिले तो आप 1 साल कानपुर आकर तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप अपना एडमिशन अगले वर्ष बेहतरीन रैंक पर ला करके तब करिए। ठीक है, और बाकी ये चॉइस फिलिंग वाला पीडीएफ जो आपने देखा होगा, अब तो इसका काम खत्म हो गया, चलिए इसका काम हटा देते हैं। बाकी जो ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जब डॉक्यूमेंट वाला पीडीएफ वीडियो हमने डाला है, उसमें कहीं नोट करके एक वर्ड हमने बताया होगा कि क्लास 2 के अफसर, जो सेकेंड क्लास का ऑफिसर होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट को पूरा वेरीफाई करेगा। वह पूरा आपके संपूर्ण डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। जो फोटोकॉपी होती है ओरिजिनल पे नहीं सिग्नेचर करता है, डॉक्यूमेंट पूरा ऑल वेरीफाई होना चाहिए। जो आपकी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी होगी, क्लास सेकेंड या क्लास 2 का कोई भी ऑफिसर हो, उससे आप वेरीफाइड करवा लीजिए। उसके सील होगी, मोहर लगेगी, सिग्नेचर होगा और मोहर होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सिग्नेचर मार दिया और उसकी यहाँ पे सील लगेगी। ठीक है, वह जब वेरीफाई करेगा, ये भी आपका बड़ा फैक्टर है। उसमें साफ साफ ब्रोच्योर में, सूचना मेमोरिका में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि क्लास 2 का ऑफिसर जो होता है वही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तब आप हाँ एलिजिबल हैं। और इसमें कोई भी क्लास 2 का ऑफिसर होगा वो सिग्नेचर कर देता है। जैसे आपके नियर बाय में कोई होम्योपैथ का डॉक्टर हो सरकारी, वो कर देंगे। कोई अगर एजीटीएम है उसे करवा लीजिए, क्लास 2 का तो वो 3rd का हो गया। या फिर कोई भी ऑफिसर हो क्लास 2 लेवल का तो वो कर देगा। आप उनसे जाइएगा, बताइएगा कि सर मुझे यूपी कैडेट में एडमिशन लेना है। हाँ, वो डेट नहीं डालते हैं, कोई बात नहीं, बस आपका वेरीफाई करके दे देंगे। 2 सेट फोटोकॉपी पे आप वेरीफाई करवा के रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी अगर आपको कोई और समस्या आएगी तो आप हमसे इन्फॉर्म अवश्य करिएगा। आई होप ये जानकारी जो थी, बात छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।